जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज और मिशन महाराष्ट्र न्यूज में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर भवन परिसर में हूँ, जहाँ पर भंते विनाचार्य जी मेरे साथ में हैं। उनके नेतृत्व में जंतर मंतर पर 12 फरवरी को महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए भव्य ऐसा आंदोलन किया गया है। भंते जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है वो आप और आगे बढ़ा रहे हो, और उम्मीद भी करते हैं कि महाबोधि महाविहार कल के आंदोलन से मुक्त हो जाएगा और बौद्धों के हवाले हो जाएगा। जी जी, अभी आपको ये तो खुशी है, पर ये खुशी केवल उसी तरह से है जिस तरह से किसानों को पता होता है कि हमारी फसल अच्छी हो रही है। पर अभी आगे की और लड़ाई है, और कल ये तो सिद्ध हो गया कि हमने जो मेहनत करी समाज को जगाने की, वो उसमें जो हम उद्देश्य लेके चले थे, जब हम जेल से बाहर निकले तो मैंने 2 उद्देश्य बनाए कि ये आंदोलन तब जीता जा सकता है जब हम पहले समाज को जगाने में और एकजुट करने में सफल हो जाए। मतलब 2 तरीके समझे पहले, कैसे नहीं कि भाई आओ आंदोलन में बैठो बात करो, नहीं, पहले समाज को जगाओ फिर समाज को एकजुट करो। अगर हम ये काम कर पाए तो फिर हम सफल इस आंदोलन में हो जाएंगे। तो कल हम जितना काम कर पाए, जितनी हमने जागरूकता लोगों में लेकर आए, उसका परिणाम कल देखने को मिला। और मैं जो ये भी चीज कहूंगा, कल जो मुझसे अभी तक पूछते थे, मीडिया में भी कहते थे, वो लग जाएगा कि इनके साथ भिक्षु नहीं है, इनके साथ बड़े भिक्षु नहीं है, तो कल मुझे लगता है कि जिस तरह से मुझे लगता है 300, 400, 500 की संख्या में भिक्षु थे और बड़े बड़े भिक्षु थे, सभी बड़े बड़े भिक्षु थे, उस आंदोलन में शामिल हुए, दिल्ली शामिल हुए, जो अपने बिहारों से चल कर आए। तो हमारा उद्देश्य केवल 500 नहीं, मैं कह रहा कि हम आगे जो पटक तैयार करेंगे वो 5000 भिक्षु भी हो गए। ऐसा नहीं हो गए, क्योंकि एक चीज कभी कभी आपको, जैसे मैं कहता हूं कि भैया घर में अंधेरा हो जाने से इसका मतलब ये नहीं कि प्रकाश कहीं चला गया है। लेकिन कल के आंदोलन में एक भंते जी देखा गया कि आपके सिक्योरिटी में बॉडीगार्ड बहुत लगे थे। नहीं, मेरे में नहीं लगे थे। बॉडीगार्ड लगेगा, देखो पहले नहीं, अभी लगेगा, मैं भी हूं ना। कल कौन था? अभी मैं ही हूँ। अभी लगे क्या? कल लोगों के लगे थे, लोगों में धक्का मुक्की ना हो। नहीं, लेकिन कल तकलीफ नहीं, क्या मीडिया को भी तकलीफ हो गई और सबको तकलीफ, उन्हीं के लिए धक्का मुक्की ना उनमें। अभी मैं हूं ना, देखो अभी आराम से बैठे देखो, क्योंकि लोग उतने नहीं है। लोग होते धक्का मुक्की हो जाती है तो एक दूसरे के ऊपर के तो दिक्कत वहां पे होती है। ये मेरी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, देखो कोई है क्या यहाँ पे? नहीं, तो फिर यानी कल के लिए आपके सुरक्षा के लिए, सुरक्षा लोगों के लिए ही है भाई। लोगों में हाथापाई होगी ना, एकदम भागेंगे दौड़ेंगे तो किसको दिक्कत होगी? अब हजारों लोग हैं, हजारों लोग एकदम आएंगे, क्या होगा? एकदम घुसेंगे आप तो दिक्कत होगी ना उन्हीं को, मेरे को नहीं होने की दिक्कत, उन्हीं को होगी, क्योंकि मेरे को होती तो मैं यहाँ भी लेके आता ना। चलो ठीक है, ये बात तो अलग होगी। लेकिन महाबोधि महाविहार के कल के आंदोलन में देखा गया कि खासदार भी दिखे हमें, बड़े बड़े मंत्री महोदय भी दिखे, विधायक भी दिखे। ये आवाज बुलंद होना चाहिए, सिर्फ भाषण नहीं होना। अरे हुआ ना भाषण, देखो कल उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने कॉन्फ्रेंस करके बोला ना, उनका कौन में पूरा बोला, उन्होंने लिखा मुक्त होना चाहिए, आंदोलन चल रहा है, उनकी भावना को समझा जाना चाहिए। और चंद्रशेखर आया, वो तो जाके पार्लियामेंट में वो भी जाके बोला ना। फिर तो ये बात चली, राजनीतियों में गई, गलियारों में गई। मैसेज आया कि देखते हैं 23 को सीएम मिलने के लिए बोल रहा है। अब नीतीश कुमार बोल रहा है, देखो आए ना, असर हो गया ना। अभी माइनॉरिटी कमीशन जो है 18-19 फरवरी को बहुत क्या मीटिंग कर रहा है, ये असर है ना आपका। तो मैसेज गया, बहुत बड़ा मैसेज गया, और बड़े ये समाज का इम्पैक्ट अच्छा रहा कि देखो सांसद लोग आपके मंच पे थे, मिनिस्टर लोग आपके मंच पे थे, पार्टी के प्रेसिडेंट लोग पार्टी आपके उस पे थे मंच के ऊपर। ये मतलब कि उनको पता है कि ये बिहार बौद्धों को मिलना चाहिए। भंते विनाचार्य जी जो है वो महाबोधि महाविहार मुक्त हो, इसके लिए जेल में रह चुके हैं। अभी ये और संघर्ष चालू है, कब तक होना चाहिए ये? जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा। कब तक होगा ना? जल्दी, देखो अभी 23 तक का इंतजार करते हैं हम। 23 के बाद? हाँ, 23 के बाद मुख्यमंत्री बताएगा क्या कब करता है, नीतीश कुमार। हाँ, क्यों अभी तक की नहीं बताया उन्होंने? अभी 23 का बोला है, 23 को बोलूंगा। भंते जी, और क्या बताना चाहोगे आप कि अभी ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में 12 फरवरी के आंदोलन में पूरे देश से यहाँ पर बौद्ध अनुयायी आए थे,
और स्पेशल ट्रेन करके कर्नाटक से आए थे। और पहली बार हुआ ना ऐसा, ये इतनी बड़ी न्यूज बनी, समाज को पता चला कि बौद्ध लोग महाबोधि महाविहार के लिए 40 लाख रुपए की ट्रेन बुक कर सकते हैं। अभी तो एक राज्य ने करी है, अभी तो हमारी बैठक चल रही है, अभी भी ये लोग प्लान बना रहे हैं हम लोग कि ये मैसेज 40 लाख का अभी एक राज्य गण रहेगा। ये आने वाले पटना के मीटिंग के लिए हर एक राज्य की ट्रेन आएगी। ये माहौल बनाना, ये भोकाल दिखाना, बौद्ध लोग इस आंदोलन के लिए हर तरह से समर्पित है। तो आने वाले पटना के गांधी मैदान में जो हमारा विशाल आंदोलन होने जा रहा है, उसमें हर एक राज्य से ट्रेन बुक कराई जाएगी। बहुजन मीडिया भी तो अपनी पैसे से आई ना। अब बहुजन मीडिया के लिए भी अशोक से वो फिर बोलेंगे वोल्वो बस, बोलेंगे एक वोल्वो बस लेकर आए हमने। मीडिया कमजोर नहीं हमारी, और मीडिया भी बहुत स्ट्रांग है ना, तो मीडिया को बोलेंगे अब ट्रेनों से नहीं लटक के आना, वोल्वो बस करके लेके आओ, पूरा इंटरनेट लगा के लाओ उसमें। ये जो उपासक उपासिकाएं जो पूरे देश से आए थे, उनकी व्यवस्था भी आप आयोजक मंडल द्वारा चेक की गई। ये व्यवस्था है, मेरे को कुछ भी बनते लोग बोले कि बनते जी, अरे मैं तो व्यवस्था देख का आपकी एक इस आंदोलन के पर्पज से, अगर हम आपको ऑन रिकॉर्ड बताओ, जाके भवन वालों से पूछ लियो, ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, भवन वालों में जितने भी यहाँ प्रोटेस्ट हुए, ऐसा टेंट अब तक नहीं लगा था। यहाँ पे बस बिल्डिंग में लगे लोग ऐसे ऐसे कहीं सो जाते थे। पहली बार भवन में बहुजनों का या बुद्धिस्ट अम्बेडकर वादियों का पहली बार टेंट लगा, इतना भव्य हो गया कि जहाँ लोगों को टेंट के अंदर सोने की व्यवस्था भी दी गई बिल्डिंग के साथ साथ। ये महाबोधि महाविहार जो है, ये विश्व की धरोहर बोलेंगे हम लोग, बौद्ध के विश्व की धरोहर है। क्या कल के आंदोलन को बाहरी राष्ट्रों का समर्थन था? वो रिपोर्ट आने वाली है, आज कल में रिपोर्ट आएगी, बताया जाएगा। रिपोर्ट हमने अभी कई कंट्री को हमने मैसेज दिया है, अब तो हमको ईमेल दिया है, वो जल्दी रिपोर्ट आएगा। अभी आंदोलन जो है, अभी महाबोधि महाविहार का मुक्त होना चाहिए और 2026 तक के मुक्त होना चाहिए ये। तो उसके लिए क्या आपका अगला कदम क्या है आपका? किस प्रकार से आंदोलन की भूमिका है आपकी? हमारी भूमिका है, अभी 1 नवंबर की घोषणा कर दी है, पर अभी हमने वो बोला कि हमें जगाना पहले, और भीड़ जगाने से थोड़े हमने कॉल कर दिया 1 नवंबर को लोग ऐसे नहीं आएंगे। हम पहले लोगों के पास जाते हैं, फिर लोगों से कहते हैं हम आपके पास आए थे, अब आपको आना पड़ेगा। तो ये अभी जो कर्नाटक से 40 लाख रुपए खर्च कर ट्रेन आई है, ये ऐसे कॉल करके नहीं आई है। वहां हम गए थे, पहले बंते जी के पास गए, बंते जी के सामने हाथ जोड़ा, वंदन किया, नमन किया, बंते जी हम आपके पास आ गए हैं, अब आपको आना है। ऐसे ही ये बीच का जो गैप हमने रखा इतने दूर का, अभी सब जगह जाने का है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि धर्मशाला से पटना की यात्रा शुरू करेंगे। यूपी अभी रह गया था, यात्रा तो हाँ निकाले आपने। अभी और नहीं, अभी आधी निकली है, चौथाई तो निकली है, अभी तो पूरा निकलना देश में, और यात्रा निकालनी है अभी। और खास बात है, आप ये जो 12 फरवरी का आंदोलन है, उसके पहले आप जो विपक्ष है, केंद्रीय विपक्ष राहुल गांधी से भी आप मिले हो? हाँ मिले ना भाई, हमें पता ना कानून, ये राजनीति वाले क्या होते हैं। मैं एक उदाहरण दिया था, मैंने पूछा शुरू में कि आप राहुल गांधी से मिलने क्यों गए? मैंने कहा कि मैं ऐसा कहा कि मैं बचपन में कभी एक मोहल्ले में जाया करता था, तो उसमें 2 द्वंद्वियों के घर थे, दो द्वंद्वी थे अपने, उनके घर थे, मैं उनके मोहल्ले से गुजरता था, फिर आता था, तो कोई पूछता ही नहीं था कि कौन आता है कौन जाता है। एक दिन मैं जबरदस्ती मतलब किसी घर में घुस गया, तो सामने वाले घर में चर्चा लगी रही, इनके घर में क्यों घुसे, ये क्यों इनके घर में गए, और ये पता लगा कि ऐसे घर में गए। तो मेरे को लगा कि वो वाला जो फॉर्मूला वो लगाना चाहिए। तो पता करेंगे राहुल गांधी के पास क्यों गए, तो सर क्योंकि भाई वो नेशनल लीडर है, तो नेशनल लीडर है तो पता चलेगा नेशनल लीडर से मिलने क्यों गए। तो हमारी चर्चा उस घर में चली जाएगी जिस घर में चर्चा नहीं जा रही है। तो मेरे को लगा ऐसा करना चाहिए। नहीं, जिस घर में चर्चा गई, बात सही है आपकी बात सही है कि विपक्ष के घर में जाने के सत्ता पक्ष को यानी मिर्ची लग गए और उस घर में चर्चा शुरू हो गई। लेकिन सत्ता पक्ष के नेता कुछ खासदार भी तो आपके साथ में थे कल, तो वो तभी तो मिर्च ले, तभी तो आए ना, वो तभी तो निकल के आए भाई, नहीं तो क्यों आते वो तभी तो आए ना। अब वो आए तो उनका मैसेज चला गया, तो उनका मैसेज सर्कुलेट होते होते वो नीतीश के पास चला गया ना, नीतीश ने बोला कि 23 को मिलते हैं, तो ये हो गया ना काम। अभी कब आए, अगला आंदोलन कब है? 1 नवंबर 2026 कहाँ पे? पटना के गांधी मैदान में बड़ा आंदोलन होगा, बहुत भव्य तैयारी करेंगे। 1 नवंबर 2026 को बड़ा आंदोलन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी आपका। 12 फरवरी को जो आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन से केंद्र सरकार और बिहार सरकार इन्होंने एक संज्ञान लिया है और महाबोधि महाविहार जो है वो जल्द से जल्द बौद्धों के हवाले होने वाला है।
पटना में भी एक बड़ा आंदोलन नवंबर महीने में होने वाला है, ऐसी बनते विनाचार्य जी ने हमें बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी आपका, जो आपका कीमती समय हमारे इस छोटे चैनल को दिए इसलिए। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, मिशन महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।